टूल लेके आओ, इधर घुमा के बैठो। एक टूल लेके आओ, इधर घुमा के बैठो। बैठने का टूल लेके आओ, यहाँ पे छोटा टूल बैठने का। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार मैं जोड़ लूं बच्चों को, एडमिट कर लूं इसमें सबको। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। वैसे हम चैप्टर 3 के कुछ बेसिक्स पहले बता दिए थे, एटम्स किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, ठीक है। आज हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं हम। कॉपी किताब ले लो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, ठीक है। तो दिस इज पेज नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर 3, यानी कि ये पेज नंबर फर्स्ट चैप्टर 3 का है और आपके बुक में ये पेज नंबर 31 होगा, ठीक है। तो अपने बुक को जरूर खोल के रखिएगा, सो के नहीं पढ़िएगा। साइंस कॉपी लेके आना, ठीक है। तो पेज नंबर 31 ऑफ एनसीईआरटी बुक। मैं पेज वाइज पेज इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप अपने बुक को फॉलो कर पाए, ठीक है, क्योंकि आखिरकार आपको अपने किताब से ही पढ़ना है। तो जो जो मैं लिखते जा रहा हूं आपको भी लिखते जाना है साथ साथ। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये दरवाजा बंद करो। Atoms and molecules, page number 31 of NCERT book, class 9। तो हमने देखा था कि एटम किसे कहते हैं और मॉलिक्यूल भी किसे कहते हैं, है ना। तो एटम किसे कहते हैं, टाइनीएस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, टाइनीएस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर को हम कहते हैं एटम। और मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, two or more atoms combine to form molecules, two or more atoms combine to form molecules। फिर कंपाउंड किसे कहते हैं, द मॉलिक्यूल made up of different atoms, made up of different atoms are called compound। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसके एग्जाम्पल कोई भी मेटल, कोई भी नॉन मेटल, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी एटम है। लेकिन जब ये कंबाइन करता है, जैसे O2 बनता है, N2 बनता है,
CO2 बनता है, H2O बनता है, तो ये मॉलिक्यूल हुआ। लेकिन मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड वो हुआ जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे CO2 कंपाउंड है, H2O एक कंपाउंड है, ठीक है। तो सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन वही कंपाउंड होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के एटम होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड बनते कैसे हैं? हाउ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड? हाउ molecules and compounds are formed? इसका आंसर क्या होगा? Molecules and compounds are formed by chemical combination. Molecules and compounds are formed by chemical combination. जैसे H2 और O2 मिलके आपने कभी देखा होगा या सुना होगा H2O बनता है। देखा है, सुना है ना कभी? H2 और O2 मिलके H2O बनता है, हुआ सुना है? कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनता है, ये देखा है, सुना है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? केमिकल लोचा इज गोइंग ऑन। केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, जुड़ना, केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। ज में उ की मात्रा, ड़ न में आ की मात्रा, तो जुड़ना। किस प्रकार से जुड़ना? शारीरिक रूप से नहीं जुड़ना, रासायनिक रूप से, है ना, रासायनिक रूप से जुड़ना। या तरीके से जुड़ना, इसे कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये जो पहला पेज है आपके इस चैप्टर का, इसमें इस केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है कि केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, ये रूल्स बताए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ स्टार्ट होगा हमारा डिस्कशन, यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम कुछ लॉज पढ़ेंगे, है ना। वाह, आज तो बहुत सारे बच्चे आए हैं, 21 बच्चे आ गए। सभी वीडियो ऑन कर लो, मैं अटेंडेंस लूं जरा। वीडियो ऑन करो, फेस देखूं सबका मैं। कौन कौन नोटबुक टेक्स्ट बुक लेके बैठे हुए हैं? नोटबुक टेक्स्ट बुक लेके कौन कौन बैठे हैं? अच्छे से स्टडी टेबल पे कौन से बैठे हुए हैं? स्टडी टेबल पे बैठ के कौन कौन पढ़ रहे हैं? अच्छे बच्चे बन के कौन पढ़ रहे हैं? खुशी पायलट की तरह लग रही है ईयरफोन लगा के, ठीक है। दीपिका के चश्मे गांधी जी ऐसा, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। और अक्षी का घर ताजमहल जैसा लग रहा है ना। अक्षी, आपने एग्जाम नहीं लिखा बेटा, अभी भी लिख सकते हो, लिंक ओपन है। इतने लोग ने वीडियो ऑन किया, बाकी लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया। हम्म, ये चला गया अटेंडेंस। तो पहले हमने देखा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं।
अब हम कुछ लॉज देखेंगे, इन लॉज को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन के सिद्धांत, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा? ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, during any chemical reaction, the total mass of the reactant is always equal to total mass of the product। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई नया एटम बनता नहीं है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई नया एटम नहीं बनता, उसी एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो द रीजन इज दैट no new atoms are formed, no new atoms are formed। कोई नया एटम नहीं बनता, वही पुराने एटम जो है अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं दैट mass can never be created or destroyed, mass can never be created, or we can say total mass of the universe remains constant। total mass of the universe, पूरे ब्रह्मांड में जो भी मास है वो कांस्टेंट रहेगा, remains constant। so no new atoms are produced। देखो इसका एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया था और ऑक्सीजन लिया था। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, तो 1 इंटू 2। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, तो 2 इंटू 16। यहाँ पे क्या बन रहा है? H2O। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। इसे 2 ऑक्सीजन करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 32 हाइड्रोजन मिलके कितने बने? 2, मास 2 और यहाँ पे 32, तो 32 प्लस 2 कितने हो गए? 34। और यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे?
और 2 एक और 2 आ जाएगा तो 36। तो यहाँ पे 2 इंटू हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, ये हो गया कितना 2 इंटू 18 इक्वल टू। तो बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन क्या दिख रहा है हमें, इसका मास सेम है। कोई भी एग्जांपल ले, जैसे कि अगर हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक चैट आया है। हाँ, अभी बहुत बहुत सारा एक्सप्लेन करना है मुझे, बहुत सारा। आई विल एक्सप्लेन अगेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसे अगर हम हीट करें तो ये टूट के बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। इसका मास कितना है, कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का मास कितना होता है 40। ये मैंने प्रैक्टिस करवाया था पहले वाले क्लास में। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैंने ये प्रैक्टिस करवाया है आप लोगों को। कार्बन का मास कितना है 12। ऑक्सीजन का मास कितना है 16। कितने हो गए 40 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 100 यूनिट्स, जो भी यूनिट हो। और इसके कितने मास होंगे 40 प्लस 16, इसका 40, इसका 16, इसका 12, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 2 इंटू 16। तो क्या लिखेंगे 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 32 कितने हो गए 10, 1, 5, 6, 7 और 10। तो ये भी 100 हुआ, ये भी 100 हुआ। तो ये सब क्या थे, रिएक्टेंट थे, है ना। जो बाद में जो बने वो क्या थे, रिएक्टेंट थे। और जो पहले था वो क्या था, प्रोडक्ट था। ये क्या था, पहले वाला रिएक्टेंट और बाद वाला प्रोडक्ट। तो हम इनका इसका मास ऐड कर दें सारा, और इनका अलग अलग मास ऐड करें, दोनों का मास एक जैसा आएगा। ठीक है, तो कोई नया मास क्रिएट नहीं होता। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास जो रिएक्टेंट का है, जो मास का रिएक्टेंट है, वो विल बी ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तनुज समझ में आ गया, आया समझ में तनुज? अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वेरी गुड, वेरी गुड तनुज। अब देखते हैं आपके बुक में किस प्रकार समझाया गया है। आपके बुक में भी ऐसा ही एक एग्जांपल लिया गया होगा। यहाँ पे देखिए अपने बुक में यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क लिया गया है जिसमें कॉर्क डाल दिया गया है, कॉर्क है ना, और उसके अंदर एक थ्रेड भी है। इस थ्रेड से एक टेस्ट ट्यूब बांधा गया है। एक में सॉल्यूशन एक्स है, दूसरे में सॉल्यूशन वाई है। अब जब इसको हम हिलाएंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन वाई जो है सॉल्यूशन एक्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करने के बाद दिखेगा कि कुछ नया सब्सटेंस बना है, लेकिन वो नया सब्सटेंस कोई नया वेट क्रिएट नहीं करेगा। उसका मतलब क्या है कि कोई नया मास क्रिएट नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल, मान लो कि कोनिकल फ्लास्क के अंदर है बेरियम क्लोराइड।
इसके अंदर बेरियम क्लोराइड भरा हुआ है मान लो, और ये है इसके अंदर है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब नाइट्रेट, मतलब पानी में घुला हुआ, ठीक है। एक्वस का मतलब पानी में घुला हुआ, नाइट्रेट जो है पानी में घुला हुआ, सिल्वर नाइट्रेट जो है पानी में घुला हुआ है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा AgCl और BaNO3 होल ट्वाइस। ये बैलेंस कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या, ये व्हाइट पीपीटी बनेगा, क्या बनेगा, व्हाइट पीपीटी। तो दिखेगा तो हमें कि कुछ बना है नया, लेकिन चाहे कितना भी कुछ नया बना हो दिखने में, लेकिन इसका वेट सेम रहेगा, इट्स वेट विल बी सेम। इसको अगर हम पहले वेट करें W1 और बाद में वेट करें रिएक्शन के बाद W2, दोनों सेम होगा, क्योंकि उतने ही एटम इस तरफ होंगे जितने एटम इस तरफ हैं। यहां देखो 2 सिल्वर है, यहाँ पे भी 2 सिल्वर है, यहाँ पे एक बेरियम है, यहाँ पे एक बेरियम है, यहाँ पे एक नाइट्रेट है, यहाँ पे 2 नाइट्रेट है NO2 NO3 ट्वाइस, और यहाँ पे भी 2 नाइट्रेट है NO3 2 से मल्टीप्लाइड। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ गए अच्छे से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ गए अच्छे से? तो लिखो अंडरस्टूड इन चैट रूम। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ गए तो चैट रूम में लिखो अंडरस्टूड। वेरी गुड। और जिसे दोबारा समझना है एक बार लिखो एक्सप्लेन अगेन। अगर किसी को दोबारा समझना हो तो लिखो एक्सप्लेन अगेन, किसी को भी। जरूरी नहीं कि मैं अंडरस्टूड के लिए कह रहा हूं, अगर दोबारा समझना है तो भी आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन अगेन। देन नेक्स्ट इज अब नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, अगर कुछ भी दोबारा पढ़ना हो, किसी को भी शाम को एक्स्ट्रा पढ़ना हो, तो ये पूछने में शर्म मत करना कि सर क्या आप मुझे एक्स्ट्रा कभी पढ़ा सकते हैं शाम को। मुझे पढ़ाने से कभी थकान नहीं होता, ठीक है। देखो एक स्टूडेंट तो बैठा भी हुआ है मेरे पास, आ गया, ये देखो। हाय बोलो सबको।
देखो ये फिजिकली बैठा हुआ है मेरे पास, नया स्टूडेंट है इसलिए, ठीक है। कितनी भी बार पढ़ लो मुझे थकान नहीं होता, ठीक है। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट मतलब जो स्थिर हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है कि the ratio of the atoms which combines to form any molecule the ratio of the atoms which combines to form molecule bears a simple whole number ratio, simple and constant whole number ratio, ये बदलता नहीं है। जैसे एग्जांपल मान लो कि वाटर है, जैसे कि वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब मान लो कि वाटर को मैंने दो तरीके से बनाया, एक हाइड्रोजन गैस को बर्न कर दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और बना H2O, या फिर हम वाटर को ऐसे ही बना सकते हैं कि NaOH लिया और HCl से रिएक्ट करवा दिया, तो ये बना NaCl और H2O। तो जब भी वाटर बनेगा तो वाटर जो है हमेशा 2:1 के फॉर्म में ही होगा। बात समझ में आई? जब भी वाटर बनेगा 2:1 के फॉर्म में ही होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे कार्बन में ऑक्सीजन डाल के CO2 बना दो, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में आधा ऑक्सीजन डाल के CO2 बना दो, या फिर विनेगर को बेकिंग सोडा में डाल के रिएक्ट करवा के सोडियम एसिटेट बनवा के पानी निकाल के CO2 बना लो। चाहे कैसे भी CO2 बनाओ, CO2 का फॉर्मूला हमेशा 1:2 के फॉर्म में ही होगा। किसी किताब में CO, किसी किताब में CO3, किसी किताब में CO4, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या कहते हैं हम? According to law of constant proportion,
ऋतिक शर्मा, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बेटा ठीक है, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, द रेशियो ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, जो कंबाइनिंग एटम्स होते हैं उसका रेशियो हमेशा फिक्स होगा। देखो CO2 इसमें भी 1:2 है, इसमें भी देखो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसमें भी देखो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, इसमें भी एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो जो रेशियो है ना, एटम्स का जो रेशियो है, एटम्स का रेशियो जो होता है वो फिक्स होगा। इतना ही बात है बस। ठीक है, अब समझ में आ गया? अब समझ में आया ऋतिक शर्मा? अच्छा, अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो आपको कैसा लगा, इसको आप कोई एडजेक्टिव के जरिए मुझे बताइए। हाउ वाज इट? वाज द टीचिंग गुड? वाज इट इंटरेस्टिंग? वाज इट नॉलेजेबल? कैसा लगा? आप अलग अलग एडजेक्टिव से आप बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा आपको। फीडबैक दीजिए चैट रूम में। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। फटाफट फटाफट फीडबैक दे दो, फिर क्लास खत्म करेंगे। जल्दी जल्दी। गुड, नॉलेजेबल, फिर नेक्स्ट क्या है? मिलन चौहान ने कहा गुड, निकिता ने कहा क्लास वाज ऑसम। ऑसम निकिता ने कहा। अंकित लाठर ने कहा अमेजिंग क्लास, और निकिता ने कहा ऑसम क्लास वाज ऑसम, वेरी नॉलेजेबल। स्नेह मलिक ने कहा वेरी इंटरेस्टिंग। और कौन कौन कह रहे हैं? और कौन कौन कह रहे हैं? टुडेज क्लास वाज इंटरेस्टिंग। ओके, गौरव is saying very good. Jyoti Rathi is saying very interesting class. Deepika Malik is saying class was interesting. Okay, very good. Thank you. तो ये जो क्लास है ना, ये क्लास आपको YouTube में दिख जाएगा। हमारे स्कूल का DPS गोसाई खेड़ा का जो YouTube चैनल है, अगर मैं उसको खोलूं तो उसमें ना प्ले लिस्ट बना हुआ है सभी टीचर्स का। आपको जिस भी टीचर का वीडियो देखना है आपको वहां मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। कभी अगर आपका क्लास छूट जाए तो आप आराम से YouTube में देख सकते हैं। लेकिन रिस्क ये है कि कभी कभी किसी टेक्निकल कारण के वजह से अपलोड नहीं हो पाता है या वीडियो करप्ट हो जाता है, इसलिए ऑनलाइन क्लास को अटेंड करना जरूरी है। लेकिन बाद में एग्जाम से पहले अगर रिवाइज करना हो कुछ तो कर सकते हैं इजीली, है ना। इस प्रकार से हम चैनल को खोलेंगे। DPS गुसाई खेड़ा द बेस्ट स्कूल लिखा रहेगा, इसमें ऐसा लिखा रहेगा 1 मिलियन सब्सक्राइबर, ये वो। यहाँ पे देखो DPS गुसाई खेड़ा लिखा हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो उत्तम सर्स क्लासेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे एलिना मैडम्स क्लासेस लिखे हुए हैं, यहाँ पेरेंट्स फीडबैक लिखा हुआ है, यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे मनीता मैम का क्लास लिखा हुआ है। वैसे रितु मैम का भी क्लास होगा इसमें, है ना। तो मेरे भी बहुत सारे क्लास दूसरे प्लेलिस्ट में भी है, लेकिन 9th-10th के ज्यादातर क्लास जो है वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये उत्तम सर्च क्लासेस को क्लिक करेंगे। मैस्टॉइड प्रोसेस, इसमें मैं कंपटीशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है और जो भी कंपटीशन से रिलेटेड टॉपिक है उसको भी मैं डाल देता हूँ। अभी जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चल रहा है, तो मैंने जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको पहले पढ़ाए थे, अगर आप छुट्टियों में भूल चुके होंगे तो देखिए उसका भी वीडियो बना हुआ है यहाँ पे, एडवांस का। ऑर्बिट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और एटम के बीचों बीच
न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन को आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैट रूम है, देखिएगा नीचे नीचे चैट में आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मंदिर का ओरिजिनल लिखा है वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आप चाहे तो कुछ क्वेश्चन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप क्वेश्चन लिखेंगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पे भी चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, तो फिर क्या होगा उससे फायदा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा किसी पुराने क्लास का, नए क्लास का, एडवांस क्लास का, तो आप उसको देख के सीख सकते हैं, क्योंकि सारे क्लासेस एक दूसरे से रिलेटेड होता है। क्लास 9th का क्लास 11 से बहुत अच्छा रिलेशन है, और नीट में, जेईई में क्लास 9 से बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, खास करके एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में बुक में जो बेसिक्स नहीं दिए गए हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे आ गए वो बिना बेसिक्स को टच करके, उसके बेसिक्स को, कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है, जो कि मैंने आपको यूट्यूब लाइव में भी पढ़ाया है, वो भी यहाँ पे सेव्ड होगा। जैसे सेपरेशन में बहुत कंफ्यूजन करते हैं बच्चे सेपरेशन में, देखिए उसका अलग वीडियो बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने सभी डायग्राम्स को दिखाया हुआ है। सस्पेंशन है या फिर अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल है, साफ साफ दिखेगा आपको वीडियो में, पेपर से पास करते हैं। तो जो बड़े इस प्रकार से आप आराम से घर बैठे रिवाइज कर सकते हैं मेरे वीडियोस को देखकर। होता है 100 डिग्री से, इनमें 25 डिग्री से कम का अंतर होता है। यानी कि अगर इनके मिक्सचर को, जो कि कंप्लीटली एक दूसरे के साथ पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, दे आर कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड्स, अगर इनको हम धीरे धीरे गर्म करें तो 100 डिग्री आने से पहले ही, जब कम ताप रहेगा, जब कम टेम्परेचर रहेगा, तो उस समय एसीटोन और अल्कोहल या फिर अल्कोहल वो अलग हो जाएगा। तो आप देखिए मैंने बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके हिंदी भाषा में समझाया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग इन वीडियोस को देखेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे ना। तो मैं देखूंगा आप सभी को यूट्यूब पे, है ना, कि कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय।